यही वो एंटी पोचिंग टीम है जो आज हमारे साथ मिशन पर जाएगी। हम आज एक नाकाबंदी लगाने वाले हैं। इस तरह के पाक की रक्षा के लिए ये सब करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइज्ड जुनूनी लोगों का गुट जो सक्षम है। तो सबको अपनी ब्रीफिंग मिल चुकी है। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें बता दिया गया है कि वो नाकाबंदी या चेक पॉइंट कहां पर लगाना है और उम्मीद है कि कोई पकड़ा जाएगा जिसके पास से बुश मीट मिलेगा। इन रेंजर्स के हथियारों से लैस होने की एक वजह है। सन 1994 से अब तक ड्यूटी करते हुए 140 रेंजर मारे गए हैं। कांगो में वाइल्ड लाइफ की रक्षा करना वाकई खतरनाक काम है। जंगल से गुजरते हुए आसपास देखो तो एहसास होता है कि ऐसी टीम के खिलाफ तो कोई पागल ही जाना चाहेगा। हथियारों से लैस, अच्छे से ट्रेंड और जंगल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। तो अब हम पार्क में काफी अंदर मेन एक्सेस रोड पर आ गए हैं और इसी सड़क पर हमें एक रोड ब्लॉक लगाना है। ये कोई खेल नहीं है, ये बड़ा खतरनाक काम है। तो लीजिए, पहली मोटरसाइकिल आ गई है जिसकी तलाशी ली जाएगी। ज्यादातर गुजरने वाले स्थानीय गांव वाले हैं जो पास ही के एक बाजार से घर लौट रहे हैं। इन लोगों की कमाई इतनी कम है कि पार्क के जरिए किसी भी तरह पैसे कमाने का थोड़ा भी मौका मिल जाए तो इनके लिए उसे नकारना मुश्किल है। ये लोग तलाशी में ढूंढेंगे बुश मीट या कोई वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, कोई भी अवैध चीज जो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है या यहाँ किसी जानवर के मारे जाने का सबूत हो। अब तक सिर्फ खाने की चीजें मिली हैं। कुछ केले हैं, कुछ कसावा की जड़ें। मगर दिक्कत यही है कि कुछ भी हो सकता है। इन बोरों में कुछ भी हो सकता है। जनजीवन की रक्षा करना, वो भी एक ऐसे पार्क में जिसके आसपास गरीब लोग रहते हैं, काम बहुत ही पेचीदा है। ये लोग जब भी जनजीवन देखते हैं इन्हें खूबसूरती नहीं दिखती, इन्हें खाना दिखता है। ये रोड ब्लॉक गांव वालों को याद दिलाने के लिए है कि पार्क के जानवरों से उन्हें दूर रहना है। इसके बावजूद भी जोखिम उठाने वालों की कमी नहीं है। तो पहली बार हमें ऐसा कोई मिला है जो अपनी बाइक से उतरना नहीं चाहता है। ये कहता है मैं बाइक से नहीं उतरूंगा। इस औरत का कहना है कि इस बोरे में मक्का है और कुछ भी नहीं है। ऐसा बर्ताव तो किसी ने नहीं किया। वो सब लोग शांति से अपना सामान दिखा के चलते बने। ये कहती है कि ये पोटली नहीं खोलना चाहती, बाहर से हाथ लगा के महसूस कर लो कि इसमें क्या है। इस गठरी में मक्का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अब भी गठरी खोलने से इनकार कर रही है। इसमें वाकई मक्का है। इस तरह देर करने से शक बढ़ता है और इसका कोई फायदा नहीं। और देखिए, यही वो चीज है जिसकी हमें तलाश थी। इसे देखकर लगता है कि कोई खुर वाला जानवर है, जैसे कोई डाइकर या कुछ। इसे जला दिया गया है और ये पोर्क्यूपाइन है। ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये दो छोटे छोटे जानवर ही तो हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मगर रेंजर्स से नजरें बचाकर ये सब करते हैं। अगर इस इलाके का हर परिवार हफ्ते में ऐसे 2 जानवर भी ले जाए तो इस पार्क के इकोसिस्टम पर गहरा असर पड़ेगा। ICCN के रेंजर्स की बदौलत मांस लेकर इस तरह खुलेआम घूमना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। मगर ये औरत इस मीट को अपने परिवार के लिए नहीं ले जा रही थी। दरअसल ये एक बड़ी समस्या का छोटा सा हिस्सा है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि इसके पास इतने पैसे इसलिए हैं क्योंकि ये असल में पोचर नहीं, एक ट्रांसपोर्टर है। मीट की कमी की वजह से इस जंगल में कई अलग अलग तरह के पोचिंग के गैंग्स काम करते हैं। तो ये अपने पैसे को डबल करती है। ये पोचर्स से मांस खरीदती है, कुछ ही डॉलर्स में ये पोचर्स से मांस खरीदती है और जब तक ये मांस शहर ले जाती है तो मांस की कीमत दुगनी हो चुकी होती है। ऐसे गैर कानूनी पोचिंग नेटवर्क्स पूरे देश में फैले हुए हैं और जब बात जानवरों की रक्षा की होती है, असली फायदा इन शिकारियों को पकड़ने में है। तो कमांडर कहते हैं कि इस औरत को पकड़ने का ये फायदा है कि इसकी मदद से और लोग पकड़े जा सकते हैं। nauliza mko wangapi? जेल भेजे जाने के डर से ये औरत हमारी मदद करने को राजी हो गई। तो इस औरत से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। इसने बताया है कि 2 जगहों से ये मांस खरीदती है और ये आज सुबह जहाँ से मीट खरीद के लाई थी वो जगह पार्क के अंदर है। इस औरत ने हमें जगह भी बता दी है। अब ये लोग उस जगह पर जाएंगे दबे पांव, बिल्कुल शांति से। देखते हैं ये लोग पकड़ में आते हैं कि नहीं। अब हमारे पास बड़े खिलाड़ियों को दबोचने का मौका है। तो हम निकल चुके हैं जंगल की गहराइयों की तरफ। तो जिस औरत को हमने आज पकड़ा था उसने इन्हें समझाया था कि ये सड़क खत्म होते ही एक जगह आएगी और इन्हें लगता है कि वो यही जगह है। यानी इस टीम को घने जंगल में जाना होगा
जहां ठीक से देख पाना मुश्किल है और दबे पांव जाना तो नामुमकिन। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सब लोग अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गए। धुएं की महक आ रही है, शायद आसपास कैंप है। हमें आगे बढ़ने का सिग्नल मिल गया है। इसी साल में इसी तरह की रेड में पाक के इसी हिस्से में 2 रेंजर्स मारे गए थे। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो। फिर से कमांडर ने सबको नीचे बैठने को कहा और शांत रहने को भी। हमारे सामने कुछ तो चल रहा है, कुछ हो रहा है वहां पे। बस 2 लोग हैं वहां। 2 स्काउट आगे बढ़ रहे हैं। नीचे रहो, नीचे रहो। और फिर कुछ ही पलों बाद आगे बढ़ने का इशारा। कैमरा क्रू और मेरे वहां पहुंचने से पहले रेंजर्स 2 लोगों को पकड़ भी चुके हैं। देखिए, किसी तरह का कैंप तो लग रहा है ये। यहाँ कई तरह के हथियार बिखरे पड़े हैं। एक बड़ा सा भाला, यहाँ मशेटीज हैं। ये ज्यादा वक्त से यहाँ नहीं थे, लेकिन आग काफी बड़ी जलाई है। हाँ, hii सिरा ni mbaya. तो ये घर पे बनी हुई पुरानी शॉटगन है। जरा देखिए इसे। भूख और गरीबी लोगों के दिमाग तेज भी करती है। जरा इन वायर स्नेल्स को देखिए। मगर ये होममेड शिकार के जाल कुछ ज्यादा ही अमानवीय भी होते हैं। ये लेग होल्ड ट्रैप्स जानवरों के पैर जकड़ते हैं। इनसे या तो जानवरों के पैर टूटते हैं या उनका दम घुट जाता है। ये लोग हमदर्दी के हकदार तो हैं ही नहीं। Haraka. पोचर्स बहुत ही कठोर दिल होते हैं। ये तो शुक्र है ICCN का Kuya funga कि vitu. इस तरह के लोग अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। Hakuna shida huko. Kuja. ये जनजीवन के संरक्षण के हीरोज हैं। पोचर्स को हम अपने साथ अपने हेडक्वार्टर्स ले गए, जहां पाक के कानून तोड़ने की इन्हें सजा दी जाएगी।